The author of the book No One Can Hurt Me, or David Goggins, states that if you can't sleep in 10 minutes, then wake up. Whoa, 10 minutes. Have not we all been through sleepless nights? Hello guys, this is Ankit, and in today's video, we will break down everything about sleep. From why we sleep, science behind sleep, to the fix. I believe that we can't fix the problem that we don't understand. So first of all, let's understand everything about sleep. Still, if you are someone who is interested only in the fix, you can go to this timestamp. So imagine your brain as an office building. So during the day there is a lot of paperwork, there are a lot of employees, and there is a lot of work going on, and the trash is being piled up. The books or the paperwork in the table is being piled up. So as soon as you sleep, what happens is basically the cleaning crew of the room moves in. That is basically some specific fluids that even flows through your brain when you sleep. So they clean up the unnecessary trash from your brain. So for example, there are lots of files in this table. So what the crew will do is basically it will sort them up. So basically जो फाइल जहाँ रहना चाहिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, उसको एक हार्ड ड्राइव की तरह लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखा जाएगा, शॉर्ट टर्म की तरह एक मेमोरी ड्राइव में रखा जाएगा, और जो अननेसेसरी है उसको डिलीट कर दें या फिर हम भूल जाते हैं तो वैसे करके उसे ब्रेक डाउन किया जाता है. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट स्लीप इज़ नॉट ए लग्जरी, इट इज़ ए नॉन नेगोशिएबल रीसेट. यू कैंट अवॉइड इट. आप नहीं सो के नहीं जितना रह सकते हैं. फिर आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लीप साइकिल. तो बेसिकली हमारा एक स्लीप साइकिल एक 90 मिनट्स का होता है. सो इसीलिए आप डॉक्टर्स से नहीं तो लोगों से सुने होंगे बोलते हुए कि 6 आवर्स हुई है, नहीं तो 7 to 8 आवर्स हुई है, मतलब 7.5 आवर्स हुई है. तो होता क्या है, बेसिकली हमें बोला जाता है कि आप 90 मिनट्स के मल्टीपल में सोएं ताकि आपका एक स्लीप साइकिल प्रॉपरली कंप्लीट हो सके. अगर आपको स्लीप साइकिल के बारे में और भी जानना है देन प्लीज़ गो एंड वॉच आउट Andrew Huberman podcast. He is a doctor of neurobiology and he will explain you things in a most smoothest way, like most advanced way. But the thing is थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है समझना. नेक्स्ट चीज़ आ जाते हैं कैसे हमारा स्लीपिंग साइकिल चेंज हो चुका है. तो बिफोर प्री इंडस्ट्रियल एरा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पहले जो एरा था वहाँ पर बेसिकली होता क्या था कि वी डिडंट हैव लाइट बल्ब्स. सो बेसिकली फायर में ज़्यादा नहीं रहते थे. तो एज़ पर साइंटिफिक डाटा अगेन हम 6 से 7 बजे तक सो जाते थे, फिर 11-12 बजे उठते थे, और फिर 1 से 4 नहीं तो 5 तक सो जाते थे. तो इसका जो एविडेंस है वो इफ़ पॉसिबल वीडियो में पिन नहीं तो डिस्क्रिप्शन में पिन होगा. सो बेसिकली होता क्या था कि हम अपना जो स्लीप है उसे 2 वेज में डिवाइड कर लेते थे, और रात के जो हम 2-3 घंटा जो हम निकालते थे उसमें हम क्रिएटिव वर्क करते थे, लाइक म्यूज़िक, लाइक आर्ट, लाइक वैसे सारी चीज़ें हम करते थे. तो हुआ क्या बेसिकली कि हमारा जो ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन है, हमारा जो सोने का तरीका जो हम इतने ईयर्स से फॉलो कर रहे थे उसको सडनली चेंज कर दिया गया बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. तो होता क्या था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, जो कि अभी भी होता है, 9 to 5 इज़ वेरी कॉमन. तो लोगों को 9 बजे पहुँचना होता था और तब 6-7 बजे तक भी खींचते थे. तो इंडस्ट्रियल एरा में जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स चाहिए थे, जो मैन पावर चाहिए थे, तो इससे हो क्या गया बेसिकली कि जैसे ही आप 5-6 बजे ऑफिस से आओगे तो आप नहीं सो पाओगे जल्द. तो ऐसे करके धीरे धीरे हमारा जो सोने का वो 8-9 अभी 10-11-12 बजे तक भी वो जो टाइम स्पैन है वो खींच रहा है, जिसके और क्योंकि आप 12 बजे सो रहे हो, फिर आप लेट उठोगे, क्योंकि आप लेट उठ रहे हो तो अगेन आप दिन में आपको नैप चाहिए होगा, एंड द थिंग इज़ गोइंग ऑल रॉन्ग. एंड थैंक्स टू द टैंक अभी हमें मैन पावर इंडस्ट्रीज़ में नहीं चाहिए, पर हम वो टाइम है उसमें फंस चुके हैं, लाइक 9 to 5 जॉब करके फिर रात को वही 12 से लेकर सुबह 6-7 बजे लेट तक सोना बेसिकली. द नेक्स्ट थिंग अफेक्टिंग योर स्लीप इज़ दैट फूड इनटेक. मिनिमम आप 1 से 2 घंटा 3 घंटा अगर हम पहले फूड को इनटेक करते हैं तो
हमें पता है हमारे जो फूड है उसको डाइजेशन के लिए एनर्जी चाहिए होता है, एंड एनर्जी अगर हम उसे देते हैं तो हीट रिलीज़ होता है बेसिकली। तो हीट रिलीज़ होता है तो सोने में अनईजी फील होता है। तो बेसिकली साइंस इवन सेज दैट मिनिमम 1 to 2 आवर प्रायर इनटेक ऑफ फूड इज़ गुड फॉर तेरे एक्सरसाइज और वर्कआउट। इफ़ योर बॉडी इज़ नॉट टायर्ड, अगर आप इमेजिन करो आपका जो ब्रेन, आपका जो ऑफिस है वहाँ पर काम ही नहीं हुआ है, कुछ पेपर ही नहीं है, तो फिर आपके जो ब्रेन है उसको स्लीप भी नहीं चाहिए। तो आपका जब आपका सोने का टाइम रहेगा वहाँ तब आपको नींद नहीं होगा। सो योर बॉडी, योर मसल्स, योर माइंड ऑल नीडेड टू बी प्रॉपरली टायर्ड in order to have a proper sleep. The next thing जो affect करता है जो scientific principle है that is of सर्कैडियन सिस्टम, सर्कैडियन रिदम कहते हैं हम। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही सन उगता है वैसे हम भी उग जाते हैं, हम भी उठ जाते हैं, एंड जैसे ही सन सेट होता है तो वैसे ही हमें सो जाना चाहिए। बट थैंक्स टू टेक्नोलॉजी हम मोबाइल यूज़ करते हैं, तो मोबाइल में होता है ब्लू रे। तो ब्लू रे क्या करता है हमारे बेसिकली ये जो मैं लेंस पहना हूँ दिस इज़ नॉट ब्लू रे प्रोटेक्टेड, और एक जो लेंस है वो ब्लू रे प्रोटेक्टेड है। तो बेसिकली आप जब भी 6 बजे 7 बजे के बाद, सनसेट होने के बाद आप जब भी लैपटॉप में काम करोगे या फिर मोबाइल देखोगे तो ब्लू रेज आपके आइज़ के थ्रू आपके ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि अभी भी ब्लू रेज आ रहा है, इट मीन्स सन इज स्टिल बाहर है, सन अभी भी, एंड अभी हमें नहीं सोना है। और हमारा सिस्टम ऐसे बनाया गया है कि हम जब भी हम जितना ब्लू लाइट मिल रहा है जब भी उसके सोर्स के एक डेढ़ घंटे के बाद ही नींद आता है। तो इसीलिए हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि मोबाइल देख के बहुत कम लोग होते हैं जो सो पाते हैं। मोबाइल देखने के बाद फिर ओवर थिंकिंग एंड द प्रोसेस आ जाता है क्योंकि हमारा ब्रेन रेडी नहीं है सोने के लिए। सो रिकमेंडेड रहेगा कि आप ब्लू रे प्रोटेक्टेड लेंस शाम को यूज़ करें। ब्लू रे प्रोटेक्टेड लेंस हमेशा यूज़ नहीं करना होता क्योंकि हमारे बॉडी को ब्लू रेज चाहिए होता है, नहीं तो आप हमेशा लेथर्जिक हो जाएगा। तो नॉर्मल जैसे आप बाहर घूम रहे हो तो अगर आप लेंस पहनते हो तो ब्लू रे प्रोटेक्टेड नहीं पहनना चाहिए, पर शाम को पहनना चाहिए। सो नेक्स्ट थिंग इज़ नैप। नैप डजेंट मीन स्लीप। हमारा जो स्लीप साइकिल होता है उसमें मैंने आप जो पिक्चर दिखाया था आप देख सकते हो लाइट स्लीप रहता है। सो बेसिकली आपके बॉडी को, माइंड को एक काम स्टेट में लेके आना है जिसको हम कहते हैं लाइट स्लीप एंड डीप स्लीप। तो हमें बस लाइट स्लीप में लाना है अपने बॉडी को, फिर वेकअप करना है। डिपेंड करता है आप नॉर्मली जो साइंस के थ्रू जो आता है कि 30 मिनट टू 45 मिनट्स एक साउंड स्लीप होता है, एंड जो 1.5 घंटे सो जाता है इट्स अप टू देयर प्रेफरेंस। पर दैट इज़ व्हाट साइंस इज। 1.5 घंटे भी चलेगा बट यू नीड टू कट डाउन फ्रॉम ए नाइट। तो सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिक्स। मुझे लगता है मैं एक परफेक्ट कैंडिडेट हूँ जो आपको एक प्रॉपर स्लीप और उसका फिक्स के बारे में बता सकता है, क्योंकि इन द लास्ट 2 ईयर्स मेरे 10th के बाद मैंने इंटेंसिवली वर्क किया अबाउट इन द स्लीप बाय वाचिंग पॉडकास्ट, नोटेड द टेक्निक्स एंड वेंट डीप डाउन। डॉक्टर्स से पॉडकास्ट सुना, साइंस समझा, and in the last 2 years I have not faced any problem in the sleep. So first of all, find out your problems. तो out of the listed things in the screen, जो कि है बेसिकली आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो कि नहीं, लाइक आपके बॉडी को थोड़ा बहुत टायर्ड होना पड़ेगा, उसके बिना आपको नींद नहीं होगा। मेंटल वर्क जितना कर लो, फिजिकल वर्क इज नेसेसरी। फूड मिनिमम 1 to 2 आवर बिफोर बेड टाइम, वाटर 3 to 4 लीटर्स मिनिमम प्लस आप ले सकते हो, एंड नैप अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम ऑफ 90 मिनट्स, मिनिमम ऑफ नैप का मिनिमम कुछ नहीं है। इफ नैप नहीं हो रहा है इट्स ऑल राइट, बट मैक्सिमम अप टू 90 मिनट्स नैप। एंड ब्लू रे प्रोटेक्टेड लेंसेज, आप लेंस लाओ और शाम को आप जब भी मोबाइल देख रहे हो, जब भी सन नहीं है और आप मोबाइल देख रहे हो, डार्क रूम में मोबाइल देख रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर टू वेयर द ब्लू रे प्रोटेक्टेड ग्लासेस एंड use a blue ray protected lens only during watching screen of mobile or laptop after the sunset, not throughout the day. It will disturb and it will just devastate your circadian system. So basically it does not matter कि आपको 9 से 3 सोना है, 4 से 12 सोना है, 12 से 6 सोना है, the timing does not matter. What matters is आपका स्लीप साउंड हो, मतलब अच्छा नींद हो। तो बेसिकली मैं अभी कुछ ट्रिक्स एंड हैबिट्स बताने जा रहा हूँ। सो ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जो अगर आप
आपको अच्छे से वर्क करता है तो आपको आपके हैबिट्स में कन्वर्ट करना है। ये कोई मेरे ट्रिक्स नहीं है, मैंने जो रिसर्च किया, मेरे जो नोट्स थे बेसिकली, ये मेरे कॉपी है, नोट्स कॉपी, एंड ये मेरा स्क्रिप्ट है बेसिकली, तो मैंने वहाँ पर सब नोट करके रखा है, एंड इफ़ पॉसिबल डिस्क्रिप्शन, नहीं तो स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। सो बेसिकली जो फर्स्ट होता है कि आप आपके लाइफ का 1/4 to 1/3 हिस्सा सो के बिताते हो। अगर आप 100 साल जीते हो तो आपने 25 से 30 साल तो सोए हैं बस। तो उसको ऐसे एक कैजुअल एक्टिविटी की तरह नहीं लेना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट थिंग इज़ रीड बुक्स। आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट उठा लो, सबसे बोरिंग रहता है, बेस्ट रहता है। अगर आपको स्टोरीज़ में इंटरेस्ट है वो उठा लो, नहीं तो सबसे बेस्ट आपका कुछ भी टेक्स्ट का स्कूल का टेक्स्ट बुक है, एग्जाम्पल इंग्लिश, नहीं तो बहुत ही सिंपल जो माइंड को रिलैक्स भी करे, आप बोर भी हो जाए, आपको नींद भी आ जाए, आपको 10 से 15 मिनट बुक रीडिंग करना चाहिए। देन नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट मेडिटेशन। सो मेडिटेशन में मेडिटेशन बेसिकली आपको दिन में 15 से 20 मिनट 18-21 मिनट्स मिनिमम रहता है मेडिटेशन। अगर आप करते हो तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप बुक रीडिंग करो, मेडिटेशन करो, शांति से सो जाओ, क्या नींद आता है। अगर बेसिकली मैं जो स्टेप्स बता रहा हूँ आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, आपको एक से बुक पढ़ के नींद आना चाहिए, बुक पढ़ के मेडिटेशन करके स्लीप आ जाना चाहिए। फिर भी स्लीप नहीं आ रहा तो फिर आपको नेक्स्ट चीज़ें प्रोसीड करना है। तो बेसिकली एक मेडिटेशन 18-21 मिनट्स नेसेसरी होता है। एंड बुक्स पढ़ने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद मोबाइल ट्राई करो, बस अलार्म देने जितना ही देखो, मैसेज चेक करके फिर इंस्टा में नहीं बैठ जाना है। मेडिटेशन में ज़्यादा ब्रीदिंग करना, ये करना है, योगा करना है, वो नहीं करना, बस बैठ जाना है, कोई भी भजन लगा कर, हनुमान चालीसा लगा लो, आपको जो अच्छा लगता है वो लगा लो, राम स्तुति लगा लो, बहुत अच्छे म्यूज़िक्स, रिलैक्सिंग म्यूज़िक्स लगा दो, एंड आपको मेडिटेशन करने बैठ जा रहा है। टाइमर देकर 20 मिनट, आधा घंटा। सो अगर आप 40 मिनट में अगर आप ये सब करते हो, इतने बोरिंग एक्टिविटीज़ आधे घंटे करते हो, आप बुक पढ़ना, मेडिटेशन करना है, आपको नींद आ जाएगा, बाद आपको सोने जाना है। अगर आपको नींद नहीं आ रहा है, इट मीन्स आप अगर ओवर थिंकिंग थाट्स आ रहे हैं, देन यू टू डू दिस प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। दिस इज अगेन योगिक प्रैक्टिस। तो बेसिकली क्या करना है, आपको जब भी कुछ भी थॉट्स आए आपके माइंड में, आपको आँख खोल लेना है। हाँ, स्लीप आप सो रहे होते हो लेकिन आपको आँख खोल लेना है, और ट्राई करना है रूम डार्क ही रखना है। सो आपको अगर रूम डार्क होगा एंड आप आँख ओपन करके देखना, आपको कुछ नहीं दिखा, इट विल ऑल बी डार्क। फिर से आपको आपके आई बॉल्स को बीच में फोकस करना है, ये जो रीजन होता है यहाँ पर फोकस करना है, एंड आई क्लोज करना है। आपको जितने बार ओवर थिंकिंग थॉट्स आएंगे, आपको बार बार आँख ओपन करना है, देखना है कुछ नहीं है, तो आपका इमेजिनेशन भी पूरा ख़त्म हो जाएगा। फिर से आपको यहाँ पर फोकस करके आँख बंद करके सो जाना है। सो बेसिकली ये भी एक जैसे मैंने बोला योगिक टेक्निक ही है। फिर आ जाते हैं हम आर्मी टेक्निक पे। सो ओवर थिंकिंग में नींद हो जाता है, तो बेसिकली आपको एक दिन फर्स्ट डे में आपको बुक पढ़ना है, 5-10 मिनट पहले निकालना है, फिर मेडिटेशन के लिए थोड़ा टाइम निकालना है। फिर आप ये अगर आपको नींद नहीं आता है थर्ड डे से, फिर आपको ओवर थिंकिंग के लिए जो मैंने बोला वो ट्राई करना है। फिर जो आ जाता है दैट इज़ कॉल्ड आर्मी टेक्निक। तो आर्मी बेसिकली होते क्या है कि आपको वर्क, आप सपोज आप कहीं गए हो, 12 घंटे 18 घंटे के उनके रहते हैं एडवेंचर्स, कहीं बार एक दिन के भी रह जाते, तो वो ना बहुत छोटा नींद लेते हैं विद दैट थिंग जो इतना सारा पहने होते हैं, उनके साथ भी उन्हें सोना होता है बेसिकली इन एक्सट्रीम कंडीशंस। तो वो क्या फॉलो करते हैं, तो उनका जो टेक्निक होता है इज़ अपने बॉडी को टाइट कर देना होता है। लाइक आपके जितने मसल्स है उसको फ्लेक्स बोलो, जो भी करो, उसको जाके अपने बॉडी को स्ट्रेस आउट करना रहता है। उसको लाइक 1 से 2 मिनट के फेजेस में लाइक यार्न क्यों करते हैं हम, बेसिकली ऑक्सीजन डिमांड के लिए। ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाता है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है, बिकॉज ऑक्सीजन कम हो जाता है, बिकॉज वी आर स्पेंडिंग मोर। तो वो रहता है टेक्निक बेसिकली। एंड उसके बाद बॉडी को स्टिफ करने के बाद अपने एक मसल्स को लूज़ करते आना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द टो, फिर आपके थाइज, फिर आपका स्टमक, फिर शोल्डर एरियाज, हैंड्स, एंड फिर धीरे धीरे करके सो जाना है। दिस इज़ टेक्निक प्रैक्टिस्ड बाय मिलिट्री। सो अगर आप इतने बिगड़े हुए हो कि आपका स्लीप साइकिल इतना बिगड़ा हुआ है कि अगर आप 4 स्टेजेस में भी आपका नहीं हो रहा है, देन द ओनली थिंग दैट कैन प्रोबेबली सेव यू इज़ डॉक्टर again Andrew Huberman, neurological expert. He have designed basically 20 minutes and 21 minutes नैप लेने का, वो नींद आने के लिए
उन्होंने कुछ बना के रखा है, मस्त सा गिफ्ट है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन में आपको थंबनेल दिख जाएगा इफ़ पॉसिबल। सो बेसिकली NREM तो वो करते हैं, तो बेसिकली स्लीप अच्छा होता है, वो आप सुनो, वो जो बोल रहे हैं वो करो। बेसिकली वो भी आर्मी टेक्निक को ही बताते हैं, बस अगर आप एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पा रहे वो आपको एफिशिएंटली बताएंगे कैसे कैसे करके आपको एक एक मसल्स को लूज़ करते आना है, एंड वही। एंड द लास्ट थिंग इज वैदिक टेक्निक, एंड लास्ट में रखने का मतलब दिस इज़ इफेक्टिव, लाइक को करना क्या है बेसिकली, अब जैसे सो रहे हो तो आपको 4 सेकेंड्स के लिए इनहेल करना है, लाइक काउंट करना है आपको बेसिकली, आपको 7 सेकेंड के लिए होल्ड करना है, फिर आपको 8 सेकेंड के लिए एक्सहेल करना है। सो बेसिकली अगेन वही, ये भी वो यार्निंग टेक्निक, यार्निंग आपको यार्न हो बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड, क्योंकि आप स्लो ब्रीदिंग कर रहे हो, आपका बॉडी का हार्ट रेट स्लो हो जाए, बॉडी धीरे धीरे स्लो हो जाए, यार्न करो, ऑक्सीजन चाहिए होगा, आप यार्न करोगे, नींद आएगा। बेसिकली दैट्स द टेक्निक। सो दिस आर द 6 टेक्निक्स एंड यू शुड फॉलो वन बाय वन, एंड आई गारंटी इससे तो रिजल्ट मिल ही जाता है, क्योंकि ये दिस इज़ द जितना साइंटिफिक थिंग्स अवेलेबल है, अगर इसके बाद आपको कुछ मिलता है मार्केट, अगर आपको बाहर को कहीं मिलता है, देन दिस आर जस्ट द मॉडिफिकेशंस। द थिंग इज कि rather than spending sleepless night, I will spend 30 minutes on video like this, and that is the thing that will make some difference in you, and you need to be dedicated and follow the things. And the most important thing is with the problem with this Gen Z is 12-1 बजे सोएंगे, 6-7 बजे स्कूल जाना होता है, वो उठ जाएंगे, फिर आकर 3 से 6 सोएंगे। दिन में आपको 90 मिनट ज़्यादा नहीं सोना है। आप अगर वो स्लीप को मेंटेन कर दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपको 10-11 बजे नहीं जाएगा, आप होमवर्क करके सो जाओ, और सोशल मीडिया को कम करना है, दिन के टाइम शिफ्ट करना है। सो इफ़ यू कैंट स्लीप आफ्टर लेट्स से फर्स्ट डे आप नहीं सो पाए, सेकंड डे आप नहीं सो, फर्स्ट मेडिटेशन बुक पढ़ के मेडिटेशन करके आप नींद नहीं आ रहा है, लेट्स सपोज, आपको उठ जाना है। जैसे एंड्रयू हुबरमैन ने बोला था कि जो जैसे बोलते हैं आपको 10 से 15 मिनट्स 20 मिनट्स वेट करना है, अगर आपको नींद नहीं आना आपको उठ जाना है, जब नींद आएगा तब सोना, आपको जाना है कुछ अगेन बोरिंग करना है, बुक पढ़ लीजिए, कुछ भी टास्क कर लीजिए, पर आपको बोरिंग काम करना है। एंड फिर से ये जो 6 जो भी 1-2 चीज़ें हैं उसको फिर से रिपीट करना होता है बेसिकली। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Yes, you can say that I am a fool, but I prefer to solve problems with rather than living my rest of life with those problems. So this is Sangeet Sahu signing off.